ताम्रपाषाण काल के अंतर्गत जब उत्खनन कार्य किया जाता है तो उसमें 3 संस्कृतियां सामने आती है, जिसमें पहली है राजस्थान की आहड़ संस्कृति। यह बनास नदी घाटी क्षेत्र, बनास नदी घाटी क्षेत्र में इसका विकास हुआ। वहीं दूसरी संस्कृति आती है मालवा संस्कृति, जिसे नवदा टोली या नर्मदा घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। यह नर्मदा घाटी या नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं उनकी घाटियों में पनपी हुई संस्कृति है, इसलिए इसे नर्मदा घाटी संस्कृति भी कह सकते हैं। और तीसरी संस्कृति है जोरवे संस्कृति। महाराष्ट्र से उत्खनन में प्राप्त हुए उपकरणों के आधार पर एक नवीन संस्कृति जोरवे संस्कृति प्राप्त होती है, जो कि जोरवे संस्कृति गोदावरी नदी की सहायक नदी के नदी घाटी में पाई जाती है। इसमें से हम पढ़ेंगे आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति जब सिंधु, गुजरात, पंजाब आदि क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति अपने उत्तरार्ध में थी, तब राजस्थान के आहड़ क्षेत्र में एक नवीन संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे आहड़ संस्कृति कहा जाता है। यह आहड़ संस्कृति बनास नदी घाटी क्षेत्र में इसका विकास हुआ। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1954, 53, 52, 53 और 1953-54 1952, 53 और 53-54 में 52, 53 और 53-54 में रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया, जिसके अंतर्गत 50 स्थल, आहड़ संस्कृति के 50 स्थलों को खोजा गया। 50 स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल था आहड़, और इस स्थल के नाम पर ही इस संस्कृति का नाम आहड़ संस्कृति रखा गया है। 1961 में एच डी सांकलिया के नेतृत्व में उत्खनन हुआ, और इस संस्कृति के सबसे अधिक क्षेत्र और सबसे बड़ा जो इसका विस्तार था वह सामने आया। एच डी सांकलिया ने राजस्थान इसमें जयपुर, अजमेर, चित्तौड़ आदि क्षेत्रों को खोजा, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मंदसौर से भी इस संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस संस्कृति से साम्य रखने वाले साक्ष्यों को उज्जैन के कायथा से भी प्राप्त किया गया है, किंतु उनमें थोड़ी भिन्नता है। उत्खनन के दौरान एक स्थान प्राप्त हुआ जिसे आहड़ू का टीला कहा जाता है। आहड़ू का टीला प्राप्त होता है। यह 1600 फीट लंबा, 50 फीट ऊंचा और 50 फीट चौड़ा है। इस टीले के उत्खनन से कई संस्कृतियों के विकास और उनके पतन की जानकारियां हमें मिलती है। इस टीले से ही हमें इतिहास काल तक की संस्कृति की जानकारी। आहड़ संस्कृति में उत्खनन के दौरान भवन के निर्माण पर काफी चीजें प्राप्त हुई, जिससे कि इस संस्कृति के लोग मिट्टी का घर बनाकर घर बनाते थे, जो एक झोपड़ी नुमा घर बनाते थे, जिसके आधार पर परतदार प्रस्तर और पीले गाद से इसकी नींव भरी जाती थी और मिट्टी से बनाया जाता था। वहीं इसकी जो दीवारें हैं, वहीं इनकी दीवारों को बांस की बल्लियों पर मिट्टियों को छापकर इनकी दीवारें बनाई जाती थी। और वहीं जो इनका आधार था
बनाई जाती थी और इनकी जो छत होती थी, इस छत को बल्लियों के द्वारा बनाया जाता था, लकड़ियों की बल्लियों द्वारा इन्हें छत को बनाया जाता था। और यह एक एकल दरवाजा, इस पूरे घर में एक ही दरवाजा होता था। वहीं इनके आधार जो छत था, बल्लियों के ऊपर घास फूस बल्लियों के ऊपर घास फूस रख कर इसके छत्तर को तैयार किया जाता था। इस काल से हमें उत्खनन के दौरान कई चीजें प्राप्त हुई, दैनिक जीवन और प्राप्त हुई है, जिसमें से कुल्हाड़ी, तांबे की कुल्हाड़ी, दैनिक उपयोग के उपकरण, इस काल के लोगों द्वारा दैनिक उपयोग के बर्तनों को, दैनिक उपयोग के उपकरणों को जो उपयोग में लाए जाते थे, उनके विभिन्न रूप से हमें अलग अलग जगह से प्राप्त होता है। यहाँ से 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी ऐसी ही कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ के लोग मृत भांड के रूप में चाक पर बने बर्तनों का उपयोग करते थे, जो कि काले और सफेद रंग के होते थे। आहड़ के साथ में एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र प्राप्त होता है, क्षेत्र की खोज की गई, जो कि है गिलुंड में मकान पत्थर से भी किया जाता था। आहड़ संस्कृति के लोग कृषि कार्य करते थे। आहड़ संस्कृति में कृषि कार्य पारंपरिक रूप से किया जाता था, जिसके अंदर चावल, गेहूं और जौ के शाक प्राप्त हुए हैं। साथ साथ कृषि के साथ ही साथ पशुपालन का कार्य भी करते थे। पशुपालन में ये लोग गाय, भैंस, भेड़ आदि की अस्थियां प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इन पशुओं का पालन किया जाता था। रेडियो कार्बन विधि के आधार पर इस संस्कृति के कालखंड को 2000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। इस संस्कृति के लोग जहां से भी कहीं आए थे, उनके पास तांबे और कांसे का तकनीकी ज्ञान था, और उसी के आधार पर इन्होंने अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया। ये लोग पूर्णतः ग्रामीण थे और बड़े बड़े गांव बनाकर साथ में मालवा इसी के साथ मालवा संस्कृति, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कायथा, महेश्वर, नवदा टोली और ये सभी कहीं न कहीं नर्मदा घाटी, ये चंबल की सहायक नदी काली सिंध पर स्थित है। बाकी महेश्वर और नावदा टोली दोनों ही नर्मदा घाटी क्षेत्र में शामिल है, इसलिए इसे मालवा के साथ साथ नर्मदा घाटी क्षेत्र की संस्कृति भी कहते हैं।